डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज बॉटनी के अंदर हम जो सवाल पढ़ रहे हैं थर्ड पेपर, इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है कारा। कारा जो सवाल है ये क्लोरोफाइसी का है और ये कैरेल्स ऑर्डर के अंदर आता है। और क्लोरोफाइसी का जो एक मेंबर था वोल्वोक्स, वो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में जेंथोफाइसी या क्लोरोफाइसी का मेंबर वाउचेरिया हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कारा। तो कारा क्लोरोफाइसी का जो कैरेल्स ऑर्डर है इसके अंदर आता है। इसकी 6 कैरेल्स ऑर्डर के अंदर कुल 6 वंश हैं और 250 के करीब उसकी स्पीसीज पाई जाती हैं 6 वंशों की। और जातियां जो हैं इन 6 वंशों की ये फ्रेश वाटर के अंदर हैं, कुछ जातियां खारे जल के अंदर भी पाई जाती हैं। कैरेल्स ऑर्डर की विशेषता है कि इनका जो थैलस होता है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड और राइजोइड्स के अंदर बटा रहता है। इसके अंदर क्या है कि एक तो ऊर्ध्व शाखाएं निकलती हैं, यानी इरेक्ट ब्रांच एक्सिस होता है, और दूसरा नीचे की ओर इसमें राइजोइड होते हैं, मूलाभास टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके अलावा विशेषता है इस कैरेल्स ऑर्डर की कि जो मेन एक्सिस होता है उसके ऊपर अनेक नोड और इंटरनोड पाई जाती हैं, और प्रत्येक नोड के ऊपर यानी परसंधि के ऊपर लिमिटेड ग्रोथ वाली जो शाखाएं होती हैं उनका गुच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा मेन एक्सिस से कुछ अनलिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं भी डेवलप होती हैं। और जो शैवाल है जिसकी इसकी जो लुकिंग है देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये शैवाल है, ये बिल्कुल एक आवर्तबीजी पौधे के समान दिखाई देता है। और इसकी जो लंबाई है वो अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग होती है, लेकिन शैवाल जैसी लुकिंग इसकी नहीं है। इसके अंदर लैंगिक जनन एडवांस्ड है, एडवांस्ड ओगेमस टाइप का है, जिसके अंदर इसमें कैरेल्स ऑर्डर के अंदर जितने भी शैवाल पाए जाते हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सब मैक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के रूप में जो एंथीरिडियम पढ़ते आ रहे थे पुंदानी, उसे ग्लोब्यूल नाम से हम जानते हैं यहाँ पर। और ओगोनियम जो हम पढ़ते थे यहाँ पर फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओगोनियम अंडदानी था, यहाँ पर हम इनको न्यूक्यूल नाम से पढ़ेंगे। तो दोनों स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर होती हैं। न्यूक्यूल के चारों ओर ट्यूब सेल्स का आवरण पाया जाता है, और ग्लोब्यूल में भी 8 सील्ड सेल्स का आवरण होता है। और एक विशेषता है कि कैरेल्स ऑर्डर के अंदर अलैंगिक जनन नहीं मिलता है देखने में। और इस ऑर्डर के 5 मेंबर अपने कंट्री में पाए जाते हैं, जैसे कारा, नाइटेला, लिक्नोथेमनस, नाइटेलोप्सिस और टोलिपेला। और इनकी 65 जातियाँ पाई जाती हैं। रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपके सिलेबस में कारा दिया गया है। तो इसका सिस्टमेटिक ऑर्डर आप देख रहे हैं कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है ये, और ऑर्डर कैरेल्स है, और फैमिली इसकी कैरेसी है। अभी सवाल कहाँ पर मिलता है, इसकी 180 के आसपास स्पीसीज हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती हैं। और ये जो सैलो पॉन्ड्स होते हैं, सैलो पॉन्ड्स का मतलब जो ज़्यादा गहरे तालाब नहीं होते हैं, उनमें डूबी हुई अवस्था में मिलता है, सबमर्ज कंडीशन में। कुछ जातियाँ इसकी खारे जल में पाई जाती हैं, जैसे कारा बाल्टिका है। हॉट स्प्रिंग्स में भी पाई जाती हैं कुछ जाति, जैसे कारा फ्रेगिलिस है। और जो इसकी स्पीसीज हार्ड वाटर के अंदर उगती हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हो जाता है, और इसी लक्षण के कारण कारा को स्टोन वाल्ट कहा जाता है। कारा की 30 स्पीसीज अपने देश में पाई जाती हैं, जैसे जिलेनिका है, जिम्नोप्टिसिस है, और इसके अलावा कारा ब्राउनी है, कारा ग्रेसिलिस है। ये जो ए डायग्राम है इसके थैलस का दिया गया है, यहाँ पर आप देखिए।
तो यहाँ पर जो डायग्राम इसको मैं बड़ा करके दिखाना चाह रहा था, इसके अंदर देखिए मेन एक्सिस है, इरेक्ट है, और इसके नीचे को राइजोइड्स हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको अपन डिटेल देखना चाहें, डिटेल जो इसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डिटेल स्ट्रक्चर दी गई है। इसको कुछ भागों के अंदर लेकर के हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले प्लांट बॉडी, तो प्लांट बॉडी इसकी माइक्रोस्कोपिक है। इसका साइज़ 20 से 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं और जो कि मेन एक्सिस के अंदर भी ऊपर की ओर बटा रहता है। इसके राइजोइड्स जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और कोशिकाएं एक पंक्ति में जुड़ती हैं और शाखित संरचनाएं होती हैं जो मेन एक्सिस के आधार से नीचे की ओर निकलती हैं। और इनकी विशेषता है राइजोइड्स की, कारा के जो राइजोइड्स हैं उनकी विशेषता है कि इनके अंदर तिरछे पट पाए जाते हैं, और पटों पर जो जुड़ने वाली कोशिकाएं हैं उनके सिरे विपरीत दिशाओं में वृद्धि करते हैं, और इसके कारण एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन जाती है उस स्थान पर। बी डायग्राम के अंदर देखिए आप, बी डायग्राम में 4 कोशिकाएं एक साथ निकल रही है और एक पट्टी बनी हुई है जिसको राइजोइडल प्लेट कहा जाता है। और मेन एक्सिस जो है वो एपीजियल होता है, यानी बाहर निकलता है पानी से, या सॉरी जो कीचड़ होता है उसके अंदर से ये बाहर आता है और लंबा और शाखित होता है। अनेक नोड इंटरनोड इसके अंदर पाए जाते हैं, और प्रत्येक जो नोड होता है उससे नीचे की ओर और ऊपर की ओर कॉर्टिकल फिलामेंट्स निकलते हैं। तो प्रत्येक नोड से ऊपर की ओर कुछ फिलामेंट्स निकल करके जाते हैं जिनको एसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट कहते हैं, और इस प्रकार से नीचे की ओर भी कॉर्टिकल फिलामेंट निकल करके जाते हैं जिनको एसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट्स कहते हैं। इन फिलामेंट से ही जो इंटरनोड्स हैं वो ढके रहते हैं, और नोड छोटी होती है इंटरनोड की तुलना में। सभी कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, और अगर सेक्शन लेकर के देखा जाता है तो नोडल रीजन से अगर सेक्शन लिया जाता है तो बीच में 2 कोशिकाएं दिखाई देंगी, और इसके चारों ओर में 6 से 20 तक पेरिफेरल सेल्स नज़र आएंगी। इसके अलावा नोड पर 3 प्रकार के अपेंडेजेस पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला जो अपेंडेजेस है जो कि नोड के ऊपर मिलता है एरियल एक्सिस, मेन एक्सिस के ऊपर, वो है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो ये मेन एक्सिस और असीमित वृद्धि की जो शाखाएं हैं उनकी नोड्स पर एक क्राउन के रूप में पाई जाती हैं, और इन शाखाओं की खासियत है कि 5 से 15 तक नोड और इंटरनोड बनाने के बाद इनकी ग्रोथ रुक जाती है, और इसी कारण इनको ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहा जाता है। इनको प्राइमरी लेटरल्स भी कहते हैं, पत्तियां भी कहते हैं, या ब्रांचलेट्स भी, उपशाखा भी कहा जाता है। और इनके पैरों की यानी इंटरनोड की जो लंबाई है वो मेन एक्सिस के इंटरनोड की अपेक्षा कम होती है। इन शाखाओं की नोड्स पर यानी परसंधियों पर कुछ राइज सेकेंडरी लेटरल्स भी निकलते हैं। दूसरी जो ब्रांचेज हैं वो हैं ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो ये शाखाएं मेन एक्सिस तथा सीमित वृद्धि की शाखाओं की परसंधियों से उत्पन्न होती हैं, और इन्हें एक्सिलरी ब्रांचेज कहा जाता है, या इनको लॉन्ग लेटरल्स भी कहा जाता है। और ये शाखाएं नोड्स और इंटरनोड्स में विभेदित होती हैं। इनकी नोड्स पर प्राइमरी लेटरल्स का क्राउन पाया जाता है, और इन शाखाओं की वृद्धि भी मेन एक्सिस के समान ही असीमित होती है। तो पिछले डायग्राम के अंदर यहाँ पर आप देखिए, ए डायग्राम के अंदर जो शाखाएं निकल करके जा रही हैं वो भी मेन एक्सिस के समान ही नोड्स और इंटरनोड्स के अंदर बटी हुई हैं, जिनके ऊपर प्राइमरी लेटरल्स के क्राउन्स लगे हुए हैं प्रत्येक नोड के ऊपर। तीसरा जो स्ट्रक्चर इसके अंदर आती है वो है स्टिपुलोड्स। तो स्टिपुलोड्स भी प्राइमरी लेटरल्स की जो नोड्स हैं उनके ऊपर पाई जाती हैं। सीमित वृद्धि की शाखाओं की जो बेसल नोड्स हैं उन पर यूनिसेलुलर आउटग्रोथ्स निकलते हैं जिन्हें स्टिपुलोड्स कहा जाता है। कारा ब्राउनी और कारा न्यूडा कुछ स्पीसीज हैं, इनके अंदर नोड्स पर स्टिपुलोड्स की संख्या
उस नोड पर पाए जाने वाले लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच के बराबर होती है। यानी सीमित वृद्धि की जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं के बराबर ही ये स्टिपुलेट्स पाए जाते हैं, तो ये स्थिति कहलाती है यूनि स्टिपुलेट। बी डायग्राम देखिए, इसमें एक नोड के ऊपर कुछ ये जो प्राइमरी लेटरल्स निकल रहे हैं इनके जस्ट नीचे की ओर कुछ छोटी स्ट्रक्चर्स और नज़र आ रही हैं जिनको प्राइमरी लेटरल्स या स्टिपुलोड कहा जाता है। तो कारा की अधिकांश जातियाँ होती हैं वो यूनि स्टिपुलेट की बजाय बाई स्टिपुलेट होती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सीमित वृद्धि की शाखा के आधार पर दो स्टिपुलोड्स होते हैं, और अगर ये स्टिपुलोड एक चक्र में व्यवस्थित हों तो यह दशा हैप्लोस्टिफेनस कहलाती है, और अगर ये दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाएगी, डिप्लोस्टिफेनस। तो इसको यूँ समझिए कि जो मेन एक्सिस है इसकी आधारी जो बेसल जो नोड है इसके ऊपर प्राइमरी लेटरल्स निकल रहे हैं, और प्राइमरी लेटरल्स के एक्सिस के अंदर ही सेकेंडरी लेटरल्स निकलते हैं। तो प्राइमरी लेटरल्स के बराबर ही सेकेंडरी लेटरल्स होते हैं। यह स्थिति यूनि स्टिपुलेट है, लेकिन बाई स्टिपुलेट कंडीशन ज़्यादा मिलती है कारा की जातियों के अंदर। यानी इनकी संख्या, स्टिपुलोड की संख्या कितनी होगी, डबल। अगर 10 प्राइमरी लेटरल्स निकल रहे हैं नोड से तो 20 स्टिपुलोड्स होंगे यानी सेकेंडरी लेटरल्स होंगे यहाँ पर। और अगर ये एक चक्र में है तो ये स्थिति हैप्लोस्टिफेनस कहलाएगी, और अगर ये दो चक्र में है यानी 10 ऊपर और 10 नीचे की ओर हैं तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, डिप्लोस्टिफेनस। तो ये कारा के थैलस की स्ट्रक्चर थी। इसके बारे में भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू।